चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। भोपाल से खबर रखेगी जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए। हेमंत कंडेलवाल, हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा की रणनीति पर भी बात हुई। बैठक में आगे के कामकाज पर भी चर्चा हुई। क्या तो आपको बताते चलें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक का हिस्सा बने। साथ ही हेमंत कंडेलवाल, हितानंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा की रणनीति पर भी इस दौरान बात हुई है। दरअसल बैठक में आगे के कामकाज पर भी चर्चा हुई है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए। हेमंत कंडेलवाल, हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा की रणनीति पर भी इस दौरान बात हुई जहां बैठक में आगे के कामकाज पर भी चर्चा हुई। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक जहां इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। हेमंत कंडेलवाल और हितानंद शर्मा इस बैठक का हिस्सा रहे। वहीं विधानसभा की रणनीति पर भी इस बैठक में बात हुई है। बैठक में आगे के कामकाज पर भी चर्चा हुई। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल हुए। हेमंत कंडेलवाल और हितानंद शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा रखे। विधानसभा की रणनीति पर इस दौरान बात हुई जहां बैठक में आगे के कामकाज पर भी चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ हेमंत कंडेलवाल और हितानंद शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा थे। क्या कुछ निष्कर्ष निकला बैठक का? तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल हुए। बताते चलें कि हेमंत कंडेलवाल और हितानंद शर्मा भी उन्होंने बताया। जो विधायक रामेश्वर शर्मा है, आज विधायक दल की जो बैठक है इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो लगातार कांग्रेस यहाँ पे आके प्रदर्शन करती थी, अनोखे प्रदर्शन, आज जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने मोहन सरकार के समर्थन में 2 साल की जो मोहन सरकार होने वाली है, कार्यकाल होने वाला है, उसको लेके यहाँ तख्तियां लेके उनके समर्थन में यहाँ पे नारे लगाए हैं गांधी जी की प्रतिमा के पास। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस लगातार हर रोज एक नए प्रदर्शन के साथ ये सरकार को घेरने की कोशिश करती थी, आज ये बाजी जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने मार ली है। जो सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई है उसके बाद सीधे जो ये विधायक यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए, जो हाथों में तख्तियां लेके आए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह की वो तख्तियां लेकर आए हैं। 2 साल बेमिसाल एवं विरासत के 2 साल, इस तरह की तख्तियां सभी विधायक अपने हाथों में लिए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी सरकार ने विकास किया है। आज ये जो आप लोग तख्तियां लेके आए हैं 2 साल का विकास, तो क्या ये रोज जो प्रदर्शन होता है ये क्या उसका मुंहतोड़ जवाब है? दिव्या, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से कांग्रेस 20 साल से इस प्रकार की नोटंकी करती आई है, भाजपा किस प्रकार से विकास कर रही है ये सबको दिख रहा है। जनता ने लगातार 20 वर्ष से ऊपर सत्ता मध्य प्रदेश में दी है। इसका परिणाम है कि कांग्रेस को लगातार जो सीटों से विहीन किया है, इसका परिणाम है कि हमने विकास किया है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जैसे कि मैंने कहा कि किस तरह से रोज नोटंकी हो
ये किस तरह से नौटंकी होती है यहाँ पे। और उन्होंने ये जवाब देने की कोशिश की है कि जिस नौटंकी का जवाब है, और ये विकास के जो काम जो बीजेपी सरकार ने किए हैं उसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो आखिरी दिन जो देखा था, जो एक सवाल उठ रहा था कि विधायक दल की जो बैठक के जो आखिरी दिन की गई, जो सत्र खत्म होने वाला है उसके बाद जो आखिरी दिन की बैठक रखी गई, तो एक सवाल जरूर था। और जिस तरह से विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी सवाल उठाया था कि जब पूरा सत्र खत्म हो गया तब ये विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। और उन्होंने कहा था बड़े चुटकीले अंदाज में कहा था कि चिड़िया चुप गई खेत, जब पूरा सत्र खत्म होने का है तब बैठक बुलाई गई है। लेकिन उस बैठक का जो असर है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से जो अभी इस समय कांग्रेस प्रदर्शन करती थी, आज जो बीजेपी विधायक है वो तख्तियां लेके आए, जैसे मैंने आपको दिखाया, विधायकों से बात कराई कि उनका जवाब है कि जो जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आज इसका उन्होंने ये जवाब देने की कोशिश की कि कितने लगातार कोशिशें की जा रही है जनता के लिए, जनता के हित में विकास करने की। बिल्कुल वाकई, और चूंकि लगातार अब ऐसे में देख भी पा रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर था इस पूरी कार्रवाई के दौरान, हमने देखा कि प्रदर्शन किए जा रहे थे, कई मुद्दों को कार्रवाई के दौरान उठाया गया, हंगामा किया गया। आज कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने विपक्ष के उन प्रदर्शनों पर करारा जवाब भी दिया है। लेकिन दिव्या, ये भी बताइएगा, चूंकि आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र की, जो आज कार्रवाई है उसका आखिरी दिन है, और ऐसे में आज चूंकि कई ध्यानाकर्षण भी आएंगे जिन पर चर्चा संभव है, लेकिन ऐसे में विपक्ष का क्या रुख है? विपक्ष किस तरीके से या कितनी तैयारी के साथ आज आखिरी दिन अपना पक्ष मजबूत करेगा? जी नैन्सी, जैसा कि आज सदन में माना जा रहा है कि काफी हंगामेदार रहेगा। अब जो सदन के बाहर का हंगामा तो आपने देख ही लिया है, सदन के अंदर भी हंगामा काफी रहेगा, क्योंकि आज 21 ध्यान आकर्षण लगे हैं, और ध्यान आकर्षण में जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। जैसे कि विक्रांत भूरिया जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने सिंगरौली में जो अवैध कटाई हो रही है पेड़ों की, उसको लेकर ध्यान आकर्षण लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो MY अस्पताल में बच्चों को चूहे के काटने की जो घटना हुई थी उस पे ध्यान आकर्षण लगाया है। बीजेपी की जो विधायक है अर्चना चिटनिस, उन्होंने जो उद्यान की फसलें उन पे कम मुआवजा दे किसानों को मिलने का ध्यान आकर्षण लगाया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो गंभीर मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा होनी है। उसके बाद अनुपूरक बजट है, उस पर भी चर्चा होनी है, उसमें भी पारित होना है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आज हंगामा होना है। तो कांग्रेस की रणनीति जो पहले से ही है कि सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सरकार को घेरना है। और अभी हो सकता है कुछ देर में जो है, तो जैसे अभी तख्तियां लेके बीजेपी के जो विधायक आए हैं, इसके बाद हो सकता है कि अभी आने कुछ समय में कांग्रेस के विधायक भी, जो हर रोज एक यहाँ की परंपरा बन गई थी कि नया कोई प्रदर्शन करते हैं, अनोखा प्रदर्शन, और इस तरह से वो लोगों का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करते हैं समस्याओं पे। तो संभव है कि अभी कुछ देर में कांग्रेस भी कुछ अनोखा प्रदर्शन यहाँ करती नजर आए। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरे आक्रामक रुख के साथ में कार्रवाई के भीतर पहुंचेगा, और हंगामे के भी पूरे आसार हैं, चूंकि आखिरी दिन है। तो इस तरह से विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष को मजबूती से रखने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।